श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, मैंने आपको कल केवट के आगे के एक रहस्य के बारे में आपको बताया था। मानस में चौपाई है, फिरती बार जो कछु देवा, सोही प्रसाद कर सिर धरि। ये जो चौपाई है, ये केवट इसमें क्या कहना चाहता है? आज तक आपने इस चौपाई का जो अर्थ मानसकारों ने, कथाकारों ने यही कहा है, प्रभु आपको 14 वर्ष का वनवास दिया गया है, 14 वर्ष के बाद में जब वापस आओ और जो कुछ भी देंगे उसको मैं आपका प्रसाद मानकर सिरोधार्य करूंगा। भक्तों, यही आपने अब तक सुना है, परंतु जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, केवट ने मेरे प्रभु से ये कहा है, हे मेरे नाथ, फिरती बार जो कछु देवा, सोही प्रसाद कर सिर धरि। आप अगले अवतार में जब अवतरित हों, उस समय जो भी आप बिना मांगे मुझे देंगे, मैं आपका प्रसाद मानकर उसको सिरोधार्य करूंगा। सज्जनों, ये गूढ़ बात है और इस बात को केवल मेरा परमात्मा जानता है और वो परम भक्त केवट जानता है। वहारे केवट, सतयुग में ये केवट कश्यप था, त्रेता में ये केवट है और मेरे प्रभु से अगले अवतार का संबंध भी आज कायम कर लिया और जन्मों जन्मों का भक्त बन गया और परमात्मा से अगले अवतार तक का संबंध कायम कर लिया। यह मैं प्रमाण सहित आपको बताऊंगा। और वही केवट द्वापर में, कृष्णावतार में सुदामा बना। यही केवट सुदामा बना और जब कृष्णावतार हुआ मेरे प्रभु का, तो मैंने कुछ दिन पहले आपको कृष्ण और सुदामा का कुछ वृत्तांत सुनाया था। उसके आगे सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से किस प्रकार भेंट करी और मेरे प्रभु ने इस चौपाई का पूरा सुदामा को किस प्रकार से बिना मांगे सब कुछ दिया, ये वृत्तांत मैं आपको अब सुना रहा हूं। जब सुशीला ने पोटले में 4 मुट्ठी चावल बांध करके और सुदामा को द्वारकाधीश से मिलने के लिए रवाना कर दिया। अब सुदामा अपने प्रभु द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं। पैरों में जूतियां नहीं, तन पर कपड़ा नहीं है, शरीर की जर्जर अवस्था है। अपने मित्र से, अपने परमात्मा से मिलने के लिए सुदामा जा रहे हैं। चले सुदामा बापुरो, करके मन में रोष। चले सुदामा बापुरो, करके मन में रोष। 4 दिना में चले सुदामा पूरे 2.5 कोस। सुदामा अपने मन में विश्वास करके और अपने प्रभु से मिलने के लिए चल रहे हैं, लेकिन चले कितने? 4 दिन तक चले। दूरी कितनी तय करी? मात्र 2.5 कोस। 2.5 कोस चले, थक गए, सुदामा थक गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे सुदामा ने पोटली को अपने सिराते पे रख ली और सो गए। उधर रात हो गई। रात के 12 बजे मेरे प्रभु द्वारकाधीश की नींद खुली, हड़बड़ाहट करके उठे। उनको देख करके रुक्मणी जी ने कहा, बोले प्रभु आपको आज नींद नहीं आ रही? भगवान ने कहा, देवी आज नींद सता रही है, नींद आ नहीं रही। रुक्मणी जी पहचान गई और कहा, प्रभु आपको जब जब भी रात में ऐसी हड़बड़ाहट होती है, तब तब आपका कोई भक्त दुखी रहता है, परेशान रहता है, तभी आपको नींद नहीं आती। ऐसा तो नहीं है? मेरे प्रभु ने कहा, देवी बात तो यही है, मेरा एक परम भक्त है और मेरा वो सखा भी है, मित्र भी है, वो मेरे से मिलना चाहता है। रुक्मिणी जी ने कहा, तो फिर इसमें प्रभु समस्या क्या है? आ जाएगा, मिल लेगा आपसे। बोले देवी समस्या यह है कि उसकी जर्जर हालत है और वो इतनी दूर पर है कि मेरे से मिलते मिलते बीच में ही कहीं समाप्त न हो जाए। रुक्मिणी जी ने कहा, जब ऐसा है तो मुझे दिखाइए। मेरे प्रभु ने वहां से ही दिखाया। सुदामा एक पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे। रुक्मिणी जी ने कहा, आपने कभी बताया नहीं? भगवान ने कहा, समय नहीं आया।
इसका नाम क्या है? मेरे प्रभु ने कहा, इसका नाम सुदामा है और ये मेरा बचपन का मित्र है, मेरा लंगोटिया यार है, मेरा परम भक्त भी है। रुक्मिणी जी प्रसन्न भी हुई और दुखी भी हुई। प्रभु, आप अपने प्रिय भक्त का वर्णन आपने कभी मुझसे किया नहीं, जिक्र कभी किया नहीं, और आज जब ऐसी अवस्था में वो हैं तो आप सोच रहे हो कि वो आएगा नहीं। मेरे प्रभु, आप उसको आपके पास बुलाइए और उसका यहाँ आने का इंतजाम कीजिए। जब रुक्मिणी जी ने ऐसा कहा, मेरे प्रभु ने योग माया को आदेश दिया है। योग माया आकर के हाथ जोड़ करके बोली है, प्रभु अर्धरात्रि को मेरे को क्यों बुलाया है, क्या काम है? मेरे प्रभु ने योग माया से कहा, आप मेरा विमान ले जाओ और जो वो ब्राह्मण पेड़ के नीचे सो रहा है उसको जगाना मत, और ऐसे ही उठा करके और द्वारका के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उसको सुला दो, यही काम है। योग माया वहां से भगवान का विमान लेकर के और चली। वहां देखो सुदामा सो रहा है, तो कहते हैं, ठंडी देखी छावली सो गयो खूंटी तान, इतने में आ पहुंचे द्वारकाधीश का विमान। द्वारकाधीश का विमान सुदामा को लेकर के और द्वारका के बाहर ऐसे ही एक पीपल के पेड़ के नीचे योग माया ने सुदामा को सुला दिया। जब सुदामा की नींद प्रातःकाल खुली तो वहां द्वारका के वासी एक आध घूम रहे थे। उनसे पूछा कि भाई तनिक ये कौन सा शहर है, आप बताओगे? उन्होंने कहा, विप्रवर ये द्वारकापुरी है। अच्छा, द्वारकापुरी आ गई? बोले हाँ, ये द्वारकापुरी है। और आगे थोड़े चले और वहाँ चौपाल पे आदमी बैठे हुए थे। वहाँ सुदामा ने पूछा है, भैया तनिक आप मेरे को ये बताओ यहाँ श्री कृष्ण का घर कौन सा है? तो वहाँ सुदामा को इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कोई अजीब आदमी आ गया हो, क्योंकि द्वारका में ऐसा विपन्न आदमी उन्होंने कभी देखा नहीं। और उन्होंने उस सुदामा से कह दिया, यहाँ कोई श्री कृष्ण का घर वर नहीं है। सुदामा ने सोचा, इतने बड़े द्वारका के राजा हैं और ये उनको जानते नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा कह करके और थोड़ा सा आगे बढ़े। सामने से घोड़े पे सवार एक जवान आता हुआ दिखाई दिया। सुदामा जी ने सोचा, ये कोई राजा का आदमी है, इससे मैं पूछूं ये सही सही पता बताएंगे। और उसको हाथ से इशारा किया। वो संतरी था। उसने जब सुदामा को देखा तो सुदामा के शरीर पे जंदेव थी। जंदेव देख करके वो समझ गया कि ये कोई है तो ब्राह्मण। उसने कहा, विप्रवर क्या पूछ रहे हो? सुदामा ने कहा, भैया तनिक आप जानते हो श्री कृष्ण का घर कौन सा है? वो मेरा मित्र है, हम बाल सखा हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। संतरी ने सोचा, ब्राह्मण है, मांगने आए होंगे। उन्होंने कह दिया, विप्रवर आप सामने जो महल है ये द्वारकाधीश के ही हैं और वहां जाकर के आप द्वारपाल से संपर्क कर लीजिए। सुदामा वहां से चले और द्वारपाल से मिले हैं। द्वारपाल से भी यही बात कही, भैया मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ। द्वारपाल ने जब हालत देखी तो द्वारपाल के समझ में नहीं आई कि ये कोई मांगने वाले हैं या कोई भिखारी हैं। तो पूछा, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? आपको राजकोष से यहाँ से बाहर से दे देते हैं। सुदामा ने कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो मेरे प्रभु के दर्शन करने आया हूँ। आप मेरे को दर्शन करा दीजिए, केवल दर्शन करके वापस चला जाऊंगा, मेरे तो दर्शन करने की ही लालसा है। द्वारपाल ने मन में विचार किया कि चलो ठीक है, ब्राह्मण देवता आप यहीं रहिए, ठहरिए, मैं आपका संदेशा द्वारकाधीश तक पहुंचा देता हूं और वो आपको बुलाएंगे तो मैं आपको अंदर ले चलूंगा। सुदामा ने कहा, भैया थोड़ा जल्दी आना। और द्वारपाल अंदर महल में पहुंचा है और भगवान से द्वारकाधीश से जाकर के कहता है, प्रभु एक ब्राह्मण है और आपसे मिलना चाहता है। मेरे प्रभु ने कहा कि मेरे दरवाजे ब्राह्मणों के लिए कब बंद रहे, उनको इजाजत की उनकी आवश्यकता कब पड़ी, आप जल्दी लाइए। द्वारपाल ने कहा, प्रभु ऐसी बात नहीं है कि उनका जो हुलिया है
वो कुछ इस प्रकार है। क्या कह रहे हैं कि शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाहे उपान है कि नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जब ये बात द्वारपाल ने प्रभु से कहा और प्रभु ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, तो भक्तों उस समय प्रभु की जो मनोदशा है उसका वर्णन किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही सुना वैसे ही दौड़ पड़े। छाड़े राज काज सुदामा नाम पांडे सुन, द्वारिका के नाथ की ऐसी गति जाने कोई। छोड़ गए काम सब सुदामा के नाम सुन, पांडे को उदारवाने फोन गति जाने कोई। धूल भरे तन मित्रता देखो उठाए लियो गोद, और दर्शन को देवन देखे सब धाम आए हैं। पुष्प की तो वृष्टि करे सब देवन मित्र की, जय जयकार करे मौजी मनावे हैं। ऐसे मित्र को गोद में लेकर मित्र देखो, महल के अंदर आप स्वयं आप आए। दौड़ पड़े मेरे प्रभु इतने दौड़, कुछ नहीं पहना, पैरों में जूती नहीं पहनी। खाना खा रहे थे, थाली भी छोड़ दी और मित्र को गोद में उठा ली। और कहते हैं गोद में उठा करके सुदामा के शरीर पे मिट्टी जमी हुई है, कुछ नहीं देखा। गोद में उठा करके और मेरे प्रभु महल में लाए हैं। महल में ला करके और अपने जहाँ सिंहासन था सोने का, प्रभु ने वहाँ बिठाया है। और बिठा करके उनकी हालत देखी है। रुक्मिणी जी ने देखा, अरे ये आपका मित्र हैं। तो रुक्मिणी जी पंखा ढाल रही है और सोने की परात में गंगा जल लेकर के आए हैं। अपने मित्र को सोने के सिंहासन पे बिठाया है। मेरे प्रभु नीचे बैठे हैं, सोने की थाली है, उसमें गंगा जल है। और मेरे प्रभु ने अपने मित्र सुदामा के पैर अपने हाथ में लिए। हालत देखी है, पूरे पैरों में कांटों का जाल बिछा हुआ है। ऐसी दशा देख करके और मेरे प्रभु इतने दुखी हुए हैं और कहा है, कैसे बेहाले विवाहिन सो, पग कंटक जाल गड़े पूनी जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतने किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मेरे प्रभु ने जब हालत ऐसी देखी और कहा, अरे मित्र, अरे सुदामा, इतने दिनों से क्यों दुख पाया है तेने? पहले क्यों नहीं आया? और तेरे ये पैरों के अंदर कांटों का जाल बिछा हुआ है। एक एक कांटा प्रभु ने अपने हाथ से निकाला है और पूरा प्रभु ने चरणों को धोखने के बाद श्रृंगार किया है। और बिना मांगे जो कुछ भी दिया वो आप सबको विदित है। अब मैं आपको उस चौपाई का अर्थ एक एक बात को प्रमाणित करके आपको बता रहा हूं। पहला, केवट कहाँ खड़ा था? अपनी कुटिया पर। प्रभु कुटिया के बाहर खड़े थे। यहां मेरे प्रभु महल में हैं, भक्त बाहर है। दूसरा, केवट ने मेरे प्रभु को गोद में उठा करके नाव में बिठाया है। यहां मेरे प्रभु ने सुदामा को गोद में उठा करके सिंहासन पे बिठाया है। तीसरा, केवट ने प्रभु को पत्थर की शिला पर बिठाया है। यहां मेरे प्रभु ने सुदामा को सोने के सिंहासन पे बिठाया है। चौथा, वहां केवट ने उस लकड़ी के कठवेते में गंगाजल लिया है। यहां मेरे प्रभु ने सुदामा के लिए सोने की परात में गंगाजल लिया है। पांचवा है,
वहां केवट ने अपने हाथों से भगवान के चरण पखारे हैं। यहाँ मेरे प्रभु ने सुदामा के चरण पखारने से पहले एक एक कांटा निकाला है। अब भक्तों थोड़ा भगवान के यूं रह गया मन में कि देखो सबका तोड़ मैंने निकाल लिया, लेकिन वहां कठवते में भी गंगा जल है और यहाँ सोने की परात में भी गंगा जल है, तो गंगा जल से शुद्ध और अच्छा क्या हो सकता है। तब वहां पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। मेरे प्रभु ने अपने अश्रुधारा से भक्त सुदामा के चरण पखारे हैं, क्योंकि गंगा जल से शुद्ध अश्रुधारा ही है और गंगा जल जो ठंडा है, अश्रुधारा थोड़ी गर्म है। इस प्रकार से जो दिया है मेरे प्रभु ने वो सब सोच समझ के और बिना मांगे जितना भी दिया है वो मैंने प्रभु ने भक्त को दिया है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा उस चौपाई का अर्थ कि फिरती बार जो कछु देवा सोही प्रसाद कर सिर धरि लेवा। इस प्रकार से यह जो केवट है यही जो सतयुग में कश्यप था और यही द्वापर में सुदामा है, इस बात का आपको एक प्रमाणित उत्तर मिल गया होगा। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।